औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद हसाम नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई लीडर, जब भी कोई अवामी नुमाइंदा पाकिस्तान की आवाम को लेके पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाना चाहता है, पाकिस्तान का ये जो कानून है, ये जो दोहरा कानून है, इसको बदलने के लिए पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम के हक़ में कोई बात करना चाहता है, तो क्यों उसके ऊपर कातिलाना हमला करा दिया जाता है। जिस तरह मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर भी तमाम डिटेल शेयर की कि किस तरह तारीख़ के अंदर कायद-ए-आज़म के ऊपर, बानी पाकिस्तान के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, लियाकत अली ख़ान साहब के ऊपर, बेनज़ीर के ऊपर, उन तमाम लीडरों पे, उन तमाम सियासी बंदों पे, उन तमाम अवामी नुमाइंदों के ऊपर जिनके साथ अवाम का प्यार, उनके साथ अवाम क्यों निकलते हैं, क्योंकि वो अवाम का सोचते हैं, अवाम की हक़ की बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं जिससे अवाम का जज्बा, अवाम का जुनून और अवाम उनके काम के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर उनके साथ खड़ी होती है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमला कर दिया जाता है, उन बेज़मीरों को, उन बग़ैरतों को जो पाकिस्तान को चंद डॉलरों के ऊपर बेच देते हैं और पाकिस्तान को इस तरह के नुकसान से, इस तरह की अजीम लीडरों से, इस तरह की अजीम कुर्बानियाँ पाकिस्तान को देनी पड़ती हैं। क्या यही कानून रह गया है? मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, उन इदारों से जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ना कोई पाकिस्तान में आ सकता है, पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क है। ये पाकिस्तान सेफ मुल्क है कि आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर पाए। ये बग़ैर कहे, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी लिखत पढ़त के, बग़ैर किसी रिक्वेस्ट के उनका काम है सिक्योरिटी इदारों का कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को और तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात को और उसके लीडर के ऊपर, उसके लीडर के ऊपर, उसके सरबराह के ऊपर उनकी हिफाजत की जाए। और ये जो कातिल है, ये जो निशाना मुलजिम है, जो ख़ान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने की कोशिश की जा रही थी, जिसने ये कोशिश की थी, जिसने ये गलीज़ और नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, उसके बारे में उसको मज़हब कार्ड की स्क्रिप्ट देके, एक मजहबी स्क्रिप्ट देके इस्लाम की और पाकिस्तान की आवाम के दिलों के ऊपर, पाकिस्तान की इस्लाम के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। आज कासिम अली शाह साहब का एक मैं सुन रहा था व्लॉग, क्योंकि वो सियासत पे बात नहीं करते, ना वो सियासी पस मंज़र पे कभी अपनी राय पेश करते हैं, मगर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की इस इमेज की खातिर, पाकिस्तान क्योंकि उनका मुल्क है, पाकिस्तान में वो रहते हैं, वो उस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तमाम लोगों को शऊर देते हैं। उनका काम है कि वो तालीम दें, क्योंकि वो उस्ताद हैं, वो तालीम दें और तालीम के बाद जो शऊर आता है उसके बाद आवाम ख़ुद फ़ैसला करे, क्योंकि तालीम हमें इस बात का शऊर दे देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कासिम अली शाह साहब ने एक वाक़या शेयर किया कि उनके साथ एक बड़े ही मजहबी स्कॉलर, एक बड़े ही ऐसे लीडर कि उन्होंने इस बात को नोट किया जो आज से पहले शायद हमने ना कभी सुनी थी और ना ही हमने कभी इस बारे में नोट किया था कि 9/11 से पहले इस्लाम की और इस्लाम फैलाने वाले तमाम उलमा कराम की, तमाम मौलवियों को इस तरह इज़्ज़त बख्शी जाती थी कि अगर किसी गाड़ी के अंदर, अगर किसी बाइक के ऊपर, अगर पैदल चलते हुए कोई मौलवी आएगा तो नाके पे खड़ी पुलिस उसकी तलाशी नहीं लेती थी, उसकी गाड़ी की तहकीकात नहीं होती थी और उसको इज़्ज़त से जाने दिया जाता था। और 9/11 के बाद एक भरपूर कैंपेन चलाई गई जिसके अंदर इस्लाम और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया, जिस पे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के बैरून मुल्क के अंदर ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त और वैल्यू ख़त्म कर दी जाती है। वो लोग शक की निगाह से देखा जाता है। और कासिम अली शाह साहब जो बात कोट कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि उस आलिम दीन ने ये बताया कि 9/11 के वाक़े के बाद, उस प्रोपेगेंडा की कैंपेन के बाद अब इस बात को लाजिम कर दिया जाता है, इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जिस गाड़ी के अंदर या बाइक के ऊपर की या किसी सवारी के ऊपर अगर कोई मौलवी है या कोई दाढ़ी वाला कोई आलिम दीन है तो उसकी तलाशी लाजमी करार दी जाती है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है कि इस्लाम जो है दहशतगर्दी का और
इंतशार का दर्स देता है। हालांकि जिसके बरअक्स जो इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात है, कुरान है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, वो तो अमन की बात करते हैं, वो तो अमन को फ़रोग़ देते हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन को का फ़रोग़ दिया और अमन की बात की है। जहाँ अगर कहीं लड़ाई या किसी किस्म का तसादुम हुआ तो उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के मुशावरत के साथ, बाहमी रज़ामंदी के साथ उस फ़ैसले को हल करने की को तरग़ीब दिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस दीन इस्लाम ने। तो ये जो स्क्रिप्ट उसको पढ़ाई जा रही है, उस ऐसे शख्स को स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है जो कि सोदरा एक इलाका है, वहाँ पे रहने वाला है, जिसके हमसाए जिसके बारे में ये तासुर देते हैं, जिसके बारे में ये शहादतें मिली हैं कि वो उसको ना कभी किसी दीनी मजहबी महफ़िल में देखा गया है, ना ही उसको कभी नमाज़ अदा करते हुए। एक हमसाए ने तो ये तक बात की है कि बयान दिया है कि वो बंदा, वो नापाक इंसान जिसने ख़ान साहब के ऊपर इस कातलाना हमले की कोशिश की है, वो उसको कभी मस्जिद में नहीं देखा गया और ना ही उसने कभी ईद की नमाज़ पढ़ते हुए अहले मोहल्ला ने उनको देखे हैं। वो इस बात के ऊपर ख़ान साहब को कह रहा है कि ख़ान साहब उसको स्क्रिप्ट दी गई है कि ख़ान साहब जो हैं अज़ान के टाइम गाने चलाते हैं। हालांकि वो उसने कभी आशिक़ रसूल जो इतना बड़ा बन रहा है, ना कभी उसने दीन की बात की है। इलाका मुकीन के मुताबिक, जो उनके इलाके के लोग हैं, जो अहले मोहल्ले हैं, उनके मुताबिक वो एक नशई है, वो नशा करते हैं। और जो शादी भी उसने किया है वो भगा के की है, और इस जो भगा के शादी की है, इसकी वजह से ना उसके अहले खाना उससे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। उसके अहले खाना कहता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये एक नशई है और अपने तौर पे ये आशिक़ रसूल बनता है। हालांकि वो आशिक़ रसूल नहीं है, उसको ये एक रटी रटाई स्क्रिप्ट दी जा रही है। और हम सब जानते हैं, ये अवाम कौम बाशऊर कौम है, वो सब जानती है कि किस तरह किराए के किलर्स लिए जाते हैं और उनको मंजर आम पे ला कर उनसे ये भयानक हरकतें कराई जाती हैं और इल्ज़ाम भी उन्हीं के सर लगाया जाता है। असल तहकीकात इसकी करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से उसका जो दूसरी ऑडियो आई है, जब उसको वज़ीराबाद पुलिस के हवाला कर दिया गया है, जब गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया है, तो उसके बाद जब उसका बयान आया तो उसको एक साफ़ सुथरे कपड़े लिबास पहना के, जैसे उसने बहुत बड़ा मार्का किया है, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई काम किया जिससे पाकिस्तानी अवाम को उसका बयान सुनना लाज़िम मलज़ूम है। उसने बहुत बड़ी बात की और उसने बहुत ही कोई फ़ख्र का काम किया है। जो उसकी सक्सेस स्टोरी है वो सबको बताना बहुत लाज़िम मंजूम है। उसको प्रोटोकॉल दे के, उसको साफ़ लिबास बना के उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उस ज़हनी मरीज़ की रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान के बाकी मुल्ज़िमों के साथ तो इस तरह का बर्ताव नहीं हो रहा। तो इस बात से साफ वाज़ेह है कि कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये जो दिखाना चाह रहे हैं और ये जो रिवायती अपना मंजर आम पेश करते हैं, रिवायती जो अपना स्कैंडल जो उनके हैं, उसमें आवाम अब नहीं आने वाली। आवाम जान ली है कि पाकिस्तान के मुल्ज़िमों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। उनसे तो बात कम सुनी जाती है और उनके कपड़े फाड़ के उनके ऊपर तशद्दुद ज़्यादा होता है पाकिस्तान की जेलों के अंदर। और ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जानती है। ख़ान साहब के ऊपर हमला करना, ये सिर्फ़ ख़ान साहब को हमला करके उनको एक सियासी नुकसान पहुँचाना नहीं है। ये हमला पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों पे किया गया है। इस 22 करोड़ इस कानून के साथ मजाक किया गया पाकिस्तान के अंदर। वो इदारे जो अपनी एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो पाकिस्तान किस तरह एक सेफ़ कंट्री है। इतनी मुश्किल से, इतनी कोशिशों के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया और कुछ अनासिर पाकिस्तान को दोबारा उसी दलदल में लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की इमेज उसी तरह दोबारा से उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये ख़ान साहब पे हमला करना 22 करोड़ आवाम के दिलों पे हमला करना है। ये 22 करोड़ आवाम के जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर हमला किया गया। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की खबर जो है पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलती। इंटरनेशनल मीडिया UK से लेके पेंटागन हाउस तक तमाम जंगल की आग की तरह ये बात फैली जाती है और तमाम आलमी मीडिया ख़ान साहब की दुआओं के लिए और आलमी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं एक साफ़ शफाफ इंक्वायरी की। और असूली तौर पे तो इसका जो जितना बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस है, बाहर से इन्वेस्टिगेशन टीम्स आनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एतबार नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ये मैनिपुलेट करके फ़ैसलों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं।
तो मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम जुडिशरी जो हमारे अहदेदारान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ और पाकिस्तान के आवाम को इंसाफ दें, और इससे पाकिस्तान के आवाम के अंदर जो लाकानूनियत पाई जा रही है उसको सबूत पेश करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ भी अभी कोई है, पाकिस्तान के इदारे भी जो हैं हक़ और सच की तरफ कोई काम और कोई एक्शन लेते हैं। खान साहब को 22 करोड़ अवाम, बल्कि 22 करोड़ अवाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया से खान साहब के लिए, पाकिस्तान को चाहने वाले पूरे बड़े आज़म में पूरी दुनिया के अंदर खान साहब के चाहने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पैरामीटर या कोई ऐसा सर्वे होगा जिसके अंदर खान साहब के चाहने वालों की कोई लिस्ट होगी, क्योंकि खान साहब को अनगिनत लोग चाहते हैं। खान साहब से प्यार पूरी दुनिया करती है, जिसकी मिसाल आप गूगल पे लिख लें कि खान साहब की पॉपुलैरिटी के बारे में आपकी सर्चेस ख़त्म हो जाएंगी, मगर ख़ान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर जो सर्चेस हैं, जो लोगों के आर्टिकल्स हैं, जो डाटा मिलेगा आपको, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ख़ान साहब की वही दुआएं जो हैं वो ख़ान साहब की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ख़ान साहब की हिफाजत करें। और ख़ान साहब का जो का स्टेमिना है, ख़ान साहब का आप देखें कि एक 70 साल का बुज़ुर्ग जिसकी टांग के ऊपर 4 गोलियां मारी गई हैं और छोटी बड़ी और इंजरीज भी हुई हैं, वो किस तरह विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपनी कौम को जज्बा देते हुए कंटेनर से निकले और हॉस्पिटल पहुंच के भी आज उन्होंने ख़ान साहब ने 2.5 घंटे की स्पीच, 2.5 घंटे मुसलसल, एक बीमार शख्स 2.5 घंटे मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। ख़ान साहब की डॉक्टर्स के मुताबिक, डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने अपनी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से किसी बोन का नाम लिया था, जिसके अंदर वो उनका कहना था कि खुदा ना खास्ता अगर जो गोली या जो बुलेट है वो उनके पास से गुजर के जाती या उसको हिट कर देती तो अल्लाह ना करे ख़ान साहब की को जानी नुकसान भी हो सकता था। अल्लाह ताला ख़ान साहब का हामी और नासिर हो और इस घटिया हरकत के ऊपर, इस घिनौनी हरकत करने वालों को, इन मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और FIR फिलफौर काटी जाए और FIR काटने के बाद उसके ऊपर तहकीकात की जाए और इस तहकीकात के अंदर जो साफ़ और शफाफ हक़ाइक़ हैं वो पाकिस्तानी अवाम को सामने लेके आए जाएँ। हम पाकिस्तानी अवाम मुंतशिर नहीं होना चाहती, ये इदारे हमें मुंतशिर करके पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। और ये राना सनाउल्लाह, ये बग़ैरत शख्स जिसने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, वो पाकिस्तानी अरकान जिन्होंने ख़ान साहब को हल्फ दिया है, ख़ान साहब का कहना था, ख़ान साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह ने जो प्लानिंग की हुई है, राना सनाउल्लाह जो चाहता है उसकी हमें ख़बर है। ख़ान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ख़ान साहब ये कह रहे थे कि मुझे तो ये बहुत पहले पता लग गया था, क्योंकि ख़ान साहब को इस तरह पता लगा है कि जो स्टाफ़ है, जो हेड्स हैं, जो ये पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, उनके अंडर जो काम करते हैं वो ख़ान साहब से प्यार करते हैं, ख़ान साहब को पल पल की ख़बर ख़ान साहब को पहुँचाते हैं। वो बस अपनी सैलरी बचाने के लिए और अपना जो रोज़गार है उसको बचाने के लिए वो जॉब करें, मगर वो ख़ान साहब को के हामी हैं, ख़ान साहब से प्यार करते हैं और ख़ान साहब को एक एक चीज़ की खबर देते हैं। ख़ान साहब को इस हमले के बारे में पहले ही पता था। ख़ान साहब कहते हैं कि मेरे पास प्लान भी तैयार था और मेरा प्लान भी यही, मैं इसीलिए जाके लोगों से हल्फ लेता था कि कानून को, क्योंकि ख़ान साहब को कुछ भी होगा, ख़ान साहब जानते हैं कि उनकी आवाम उनसे कितना प्यार करती है और किस तरह की एक इंतशार की सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम में पैदा हो सकती थी। मगर हमने ख़ान साहब को हल्फ लिया है, हम पुरअमन कारकुन हैं, हम किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज इसलिए करें कि अभी तक ये सानिया गुजरने के बाद तकरीबन 18-19 घंटे या 20 घंटे हो गए इस वाक़े को, मगर अभी तक FIR नहीं काटी गई मुल्ज़िमों के ऊपर। 3 मुल्ज़िमान का नाम ख़ान साहब ले रहे हैं। एक तो ऑन सर्विस जनरल हैं राना सनाउल्लाह के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर फुल फॉर FIR काटी जाए और इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीकात हुए। राना सनाउल्लाह बग़ैरत ने पाकिस्तानी निहत्ती अवाम के ऊपर जो ख़ान साहब के वो हल्फ दे चुकी है कि वो कानून अपने हाथ में नहीं लेगी, उन अवाम के ऊपर कराची के अंदर, लाहौर के अंदर शेलिंग की गई है, ज़ायदुल मियाद शेलिंग की गई है, 3-4 साल पुरानी शेलिंग की गई है। वो शेल्स बरसाए गए हैं जिसके टीयर गैस से जानी नुकसान भी हो सकती है, पता नहीं कितनी जानी नुकसान का ख़तरा हुआ है, लोगों की बिनाई जा सकती है, लोगों को स्किन डिजीज़ हो सकती है।
और हज़ार जिसके नुकसानात हैं। तो ये राना सनाउल्लाह को पूछने वाला कोई नहीं है, राना सनाउल्लाह के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तानी अवाम ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज किया था, वो भी इस वजह से क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, FIR नहीं काटी जा रही। खान साहब जो उनकी मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम की, जो एक सच्चे लीडर हैं जिसकी FIR होनी काटनी चाहिए, इस जो काम किया गया है, जो निहत्ती और जो घटिया हरकत की गई है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो मुलजिम है, जो एक नशई मुलजिम है, जो एक जहनी मरीज़ मुलजिम है, उसको मंजर आम पे ला के उसकी वीडियोस बना के लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि आप भी ये काम करें। मुझे भी राना सनाउल्लाह नहीं पसंद है, तो क्या मैं जाके उसको फायर मार दूँ? मुझे नहीं पसंद राना सनाउल्लाह। वो लोगों के ऊपर, आज आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह ने लोगों के ऊपर किस तरह टीयर गैस फैलाए हैं, किस तरह एक्सपायर टीयर गैस फैलाए हैं, तो क्या मैं उन पर जाके हमला कर दूँ? हम पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ ना समझा जाए, हमें उल्लू ना बनाया जाए। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ये बाशऊर कौम है, ये सब जानती है कि कौन हैंडलर्स हैं। तो खुदारा हमें अपने कानून के सामने ना लाया जाए और इसके ऊपर फ़िलफ़ौर तहकीकात की जाए। बाजवा साहब ने जो एक स्टेप लिया है उस पर फ़िलफ़ौर कार्रवाई की जाए। इससे फ़ौज का मोराल इंशाल्लाह बुलंद होगा और शफ़ाफ़ इलेक्शन इंक्वायरी से पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तानी अवाम का जो कानून के ऊपर एतमाद है वो इंशाल्लाह बहाल होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बताता रहूँगा। अल्लाह निगहबान।